हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक नागर स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। देखें क्या लिखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दे रखा है राजेश और रवि दो पार्टनर्स हैं, 3:2 में शेयर करते हैं। भाई बैलेंस शीट दे रखी है और बैलेंस शीट के साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे रखी है। रमन एक नया पार्टनर एडमिट हुआ है, कैपिटल है 1,60,000 और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है 5:3:2। रमन इज अनेबल टू ब्रिंग एनी कैश फॉर गुडविल। गुडविल के लिए कुछ नहीं लाया और उसका जो शेयर है, it was decided to value the goodwill on the basis of Raman's share in the profit and capital contribution by him। ठीक है जी, मतलब कि भाई गुडविल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मतलब गुडविल जो है वो हाइड कर रखी है, हिडन गुडविल वाला क्वेश्चन है। तो नीचे कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है जिसके अंदर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाते हैं। आइए वहीं से क्वेश्चन को स्टार्ट करूंगा। पर्टिकुलर अमाउंट अब सबसे जो पहली एडजस्टमेंट लिखी है वो लिखी है स्टॉक टू डेप्रिशिएट 5%। तो मैंने लिखा टू स्टॉक और 5% के हिसाब से स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट कर ली 7,500। उसके बाद प्रोविजन फॉर डीडीज टू बी मेंटेन एट 5,000। पहले से कितना है भाई प्रोविजन? पहले से है 4,000 रुपए। तो लायबिलिटी बढ़ रही है, मेरे लिए नुकसान हो जाएगा। प्रोविजन फॉर डीडी 1,000 रुपए, क्योंकि 4,000 तो पहले से ही है, 5,000 करना है तो 1,000 बढ़ा दिया। फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है, फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है। अब जब कम हो रही है तो भाई हमारे लिए नुकसान हो जाएगा। 50,000 का 10% 5,000। बिल्डिंग आर वैल्यूड एट 4 लाख और बिल्डिंग पहले से कितनी है? 3,50,000। तो मैंने लिखा बाय बिल्डिंग अमाउंट कितना है? 50,000। अब ये 50,000 है और इसको देख लेते हैं कितना आ गया? 13,500। 13,500 में से 50 लेस कर दिया तो वैल्यू रह गई 36,500। ये मेरा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ गया। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब भाई कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर की बात है। राजेश रवि और दूसरा पार्टनर कौन है? रमन। राजेश, रवि और रमन। 36,500 पूरा प्रॉफिट का हिसाब किताब। अब इस प्रॉफिट को रमन तो नया पार्टनर है भाई, ओल्ड पार्टनर्स में ही बांटा जाएगा। उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कर लेंगे, चलिए बाद की बात है वो। अब सबसे पहले दूसरा जो काम हमें करना है इस क्वेश्चन में वो है कि भाई सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लो, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही तो गुडविल बांटी जाएगी। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब सैक्रिफाइस करेगा कौन कौन? सैक्रिफाइस करेंगे ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स कौन है? राजेश है और रवि है। ओल्ड रेशियो कितनी दे रखी है? 3/5 2/5। न्यू रेशियो कितनी दे रखी है? 5/10 3/10। 10 एलसीएम आ गया।
अब एलसीएम 10 आ गया तो भाई 4 माइनस 3 दिस इज 1/10, दिस इज 6 माइनस 5 दिस इज ऑल्सो 1/10। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गई कितनी 1:1। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गई 1:1। आइए आगे चलते हैं, गुडविल का अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि गुडविल दे तो रखी नहीं, कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी। तो टोटल फर्म्स गुडविल, टोटल फर्म्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ रमन्स कैपिटल। भाई रमन की कैपिटल के बेस पर पूरे फर्म की कैपिटल निकाल लेते हैं। अब रमन का शेयर है कितना 1,60,000 और यहां उसका शेयर कितना दे रखा है 2/10, तो उसको उल्टा करके लिख लिया 10/2। ये वैल्यू निकल कर कितनी आ गई मेरी, ये वैल्यू आ गई भाई 8 लाख रुपए। अब इस 8 लाख रुपए में से मैंने लेस कर देना है कैपिटल्स। कैपिटल किसकी, राजेश की, रवि की और नया पार्टनर जो अमन जो है रमन जो है उसकी भी। बेसिकली हमने यहां करा क्या है, एक बार दोबारा से बता देता हूं भाई। टोटल फर्म की कैपिटल रमन के बेसिस पर कैलकुलेट कर ली। रमन का शेयर दे रखा था, शेयर को रिवर्स करके मैंने मल्टीप्लाई किया। जब रमन 1,60,000 रुपए लाया है 1/5 के लिए या 2/10 के लिए, तो पूरे फर्म की कितनी हो गई, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करा, पूरे फर्म की कैपिटल आ गई 8 लाख। कैपिटल को निकालने का एक तरीका और भी है भाई, सबकी कैपिटल प्लस कर लो, सारे रिजर्व प्लस कर लो, सारे प्रॉफिट प्लस कर लो, उससे भी तो कैपिटल आ जाएगी और उन दोनों का डिफरेंस जो है वो वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल हो जाएगा। तो इनकी जरा देखें कितनी कितनी वैल्यू आ रही है, 2,90,000, 1,50,000 और 1,60,000। ठीक है जी। इसके बाद एक रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी हमने अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था 36,500, वो भी मैं इसमें प्लस कर लूंगा भाई। और देख ले कोई और तो कोई आइटम नहीं है जो इसमें प्लस माइनस होगा, नहीं भैया और कोई भी आइटम नहीं है जो इसमें प्लस माइनस होगा। आइए इनका टोटल कर लेते हैं। 6,36,000, 6,36,500, इन दोनों को लेस प्लस कर लेते हैं। वैल्यू आ गई 1,63,500 और ये वैल्यू किस चीज की आ गई, ये वैल्यू आ गई वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल। भाई फर्म की गुडविल निकल गई। अब फर्म की गुडविल में से जो हमारा नया पार्टनर आया है रमन, उससे निकाल लेते हैं रमन शेयर ऑफ गुडविल 1,63,500 इंटू रमन का शेयर कितना है 2/10। इस अमाउंट को जो है कैलकुलेट कर लेते हैं 32,700। आइए अब हम इसकी गुडविल की एंट्री करेंगे। अब गुडविल की एंट्री में भाई ये तो लिख दिया उसने कि भाई गुडविल कुछ लेके नहीं आया, तो सबसे पहले जर्नल कर लेते हैं। सबसे पहले चेक करेंगे कि भाई बुक्स में गुडविल दे रखी है, नहीं भाई बुक्स में गुडविल नहीं दे रखी है। जब बुक्स में गुडविल नहीं दे रखी है तो चलिए आगे चलते हैं। जितना पैसा वो कैपिटल का लेकर के आ गया उसके लिए एंट्री कर लेता हूं। यहां मैंने नरेशन भी नहीं लिखनी है और फॉर्मेट भी ड्रॉ नहीं किया है। प्लीज आप जब एंट्री करें तो दोनों काम कर लीजिएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू रमन्स कैपिटल 1,60,000, और यहां जो रमन अपना हिस्सा गुडविल का नहीं ला पाया है, रमन करंट अकाउंट डेबिट
टू राजेश और टू रवि कैपिटल। 1,60,000 और यहां पर राजेश की वैल्यू और रवि की वैल्यू और देख लेते हैं कि कितनी कितनी आएगी भाई। सेक्रीफाइसिंग है 1:1, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट करी हम लोगों ने। तो अमाउंट जो है वो अभी हमने कैलकुलेट किया था 32,700। ठीक है जी। यहां पर हमने एक बार दोबारा से रमन शेयर ऑफ गुडविल इस तरह से कैलकुलेशन की है 32,500, 32,700। इस अमाउंट को मैं यहाँ 1:1 में बांट लेता हूं। 16,350, दिस इज ऑल्सो 16,350। ठीक है भैया, ये मैंने गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। आइए अब थोड़ा इस तरफ को चलते हैं। मैं इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को मिटाने वाला हूं। अगर ये आपने अभी तक नहीं लिखा है तो प्लीज इसे आप लोग लिख लें। स्टार्ट। आइए मैंने यहां पर पार्टनर्स कैपिटल को ड्रॉ कर लिया है और चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल में क्या लिखा जाता है भाई? बैलेंस ब्रॉट डाउन। और बैलेंस ब्रॉट डाउन होता क्या है? उनकी कैपिटल के बैलेंसेस। रवि का बैलेंस 1,50,000 रुपए का। उसके बाद रमन कुछ पैसे लाया था कैपिटल के, कितने? 1,60,000। उसके बाद देखें भैया वहां गुडविल की एंट्री भी लिखी थी हम लोगों ने। इस एंट्री का डिस्ट्रीब्यूशन कर देता हूं, आ जाइए। बाय रमन्स करंट अकाउंट, और पैसा राजेश में और रवि में डाल दूंगा। इतने के बाद देखेंगे अब जो रिवैल्यूएशन का वहां मैंने प्रॉफिट नहीं बांटा था उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। 21,900 और दूसरी फिगर कितनी है मेरी? 14,600। इतना काम हम लोगों ने यहां तक कर लिया। अब सिर्फ इनका क्या बाकी रह गया? सिर्फ हमारा टोटल लगाना बाकी है। आइए टोटल भी कर लेते हैं भाई। ये वैल्यू आ गई मेरी 3,28,250 और यहां भी जोड़ लेते हैं 1,80,950 और यहां 1,60,000। आइए अब इनको कैरेट डाउन कैलकुलेट कर ले भैया। यहां और तो कोई फिगर है नहीं, तो जितनी टोटल यहां वैल्यू आ रही है उतनी ही कैरेट डाउन में लिख दूंगा। 3,28,250, 1,80,950, 1,60,000। तो भैया यहां तक मैंने काम कर लिया है। अब एक बात समझेंगे, जिन बच्चों ने साल 2021 में अपना 12th का पेपर देना है, मतलब 31 मार्च 2021, ठीक है जी, इस टाइम उन्होंने अपना 12th का पेपर देना है, तो उनके सिलेबस में सिर्फ यहीं तक है। वो इससे ज्यादा की वीडियो ना देखें भाई, इससे ज्यादा की वीडियो मैंने आगे वाले साल के बच्चों के लिए बनाई है। आइए आगे स्टार्ट करते हैं। अब हमें क्वेश्चन में बैलेंस शीट भी बनानी है। ये मैंने बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ कर दिया। तो जो कैपिटल्स का बैलेंस ऊपर आया था उन्हें यहां लिख देता हूं। किस किस की कैपिटल है भाई? राजेश की, दूसरी रवि की और तीसरी रमन की। इनकी कैपिटल के बैलेंसेस कितने हैं? 3,28,250 और रवि का बैलेंस कितना है? 1,80,950। यहां पर वैल्यू 1,60,000। इसके बाद है क्रेडिटर। भाई क्रेडिटर का बैलेंस कितना है?
3,85,000। उसके बाद आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी इज 40,000। अब यहां तक का काम हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है जी। ये आ गया लायबिलिटी, ये लिखा मैंने अमाउंट, यहां लिखेंगे एसेट और यहां पर अमाउंट। बिल्कुल मेरे उसको मजा आएगा, मेरे को भी हाथ चलाने में टाइम चाहिए। यहां पर कैश का बैलेंस आ गया। कैश का बैलेंस है भाई 20,000 तो पहले से है और 1,60,000 वो कैपिटल ले आया, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 1,80,000, 1,80,000। अब बात करते हैं स्टॉक की। स्टॉक का बैलेंस कितना है? 1,50,000 माइनस 7,500, 1,42,500। क्योंकि इतना स्टॉक तो हमारा डेप्रिशिएट हो गया था। नेक्स्ट इज डेटर की बात करते हैं भाई। डेटर की वैल्यू कितनी है? डेटर की वैल्यू है 94,000, लेकिन भैया प्रोविजन कितना दे रखा है? अभी बनाया था 1,000, 4,000 पहले, तो ये वैल्यू रह गई जी 89,000। बीच में एक जो है प्रीपेड एक्सपेंस रह गया है, प्रीपेड इंश्योरेंस, सॉरी, प्रीपेड इंश्योरेंस की वैल्यू है 15,000। उसके बाद है मशीनरी। मशीनरी की वैल्यू कितनी है? 190, और मशीनरी में तो कोई चेंज आया ही नहीं, तो 190 का 190 डाल दिया मैंने। उसके बाद है भाई बिल्डिंग। बिल्डिंग है 3,50,000 की, बढ़कर 4 लाख होगी, तो 4 लाख लिख दी मैंने। उसके बाद है फर्नीचर, और फर्नीचर की वैल्यू है 50,000, जिस 50,000 में से 10% डेप्रिशिएट भी कर दिया था। और उसके बाद रह गई 45,000 की वैल्यू। यहां पर एक चीज और भी देखेंगे, जो हमने गुडविल की एंट्री करी थी उसमें वो रमन का कैपिटल अकाउंट, सॉरी रमन का करंट अकाउंट हमने डेबिट किया है, तो मुझे ये भी यहां शो करना पड़ेगा एसेट साइड में। रमन्स करंट अकाउंट 32,700। आइए, इसका टोटल आ गया 10,94,200, और यहां का टोटल भी 10,94,200। आइए, इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन करके दिखाना है। अगर आप साल 2021 में पेपर दे रहे हो तो भाई ये बैलेंस शीट आपके सिलेबस में नहीं है, इसे नहीं देखिएगा। और अगर क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस टॉपिक के ऊपर अगर आपने अब तक मेरा वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज उसे जरूर देखिए। उसको देखने से इन सारी बातों को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी।